अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SK डेली हदीस यूट्यूब चैनल को। मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद शमसुल हसन मुस्तफ़ाई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैर व आफियत और तबीयत से होंगे। अल्लाह करीम से मेरी दुआ है कि हर किसी को अल्लाह करीम खुश रखे, आबाद रखे और हर बच्चे के माँ बाप को अल्लाह खुश रखे और हर एक बीमारी से दूर रखे। तो हजरत, आज की उन्वान है कि मरीज के पास जब कोई इस हालत में हो कि बीमारी में मुब्तला हो, जब उसके पास हम जाते हैं तो क्या दुआ करनी चाहिए, हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए और उसके माने क्या है और ये किस किताब से दलील है, ये जरा आप देखें। मरीज या मैयत के पास हाजिर होते वक्त क्या कहा जाए, चाहे वो इंतकाल कर चुका हो, अगर उसको देखने जाए आप तो कौन सी दुआ पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2126, हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी मरीज या मैयत के पास जाओ तो कलमा खैर कहो। जाहिर से बात है मुसलमानों कि अगर किसी भी मैयत या फिर किसी भी अगर मरीज के पास जाया जाए तो वहां पर कलमा जरूर पढ़ना चाहिए और दुआ जरूर करनी चाहिए। लेकिन दुआ कौन सी करें? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कलमा खैर कहो क्योंकि फरिश्ते तुम्हारी दुआ पर आमीन कहते हैं। हजरत उम्मे सलमा कहती है कि जब हजरत अबू सलमा रदियल्लाहु अन्हु फौत हो गई, यानी इंतकाल हो गए, तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अबू सलमा फौत हो गए, आपने फरमाया ये दुआ पढ़ो, आपने फरमाया ये दुआ पढ़ो। अब देखो हजरत दुआ भी जिक्र है कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलहु वक़िबनी मिनहु उक़बा हसनतन क़ालत फ़क़ुल्तु फ़अक़बनी अल्लाहु मन हुवा ख़ैरुल ली मिनहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस दुआ की तर्जमा भी देख लीजिए कि तर्जमा में इस दुआ में कहना क्या है, कि आखिर दुआ तो अरबिक में मांग लिया, अब समझना भी जरूरी है कि भाई हम दुआ में क्या मांग रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ए अल्लाह मेरी मगफिरत कर और अबू सलमा की मगफिरत कर और उनके बाद मेरे लिए उनसे अच्छा शख्स मुकर्रर कर दे। फिर अल्लाह ताला ने मेरे लिए उनके बाद उनसे बेहतर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकर्रर कर दिया। तो हजरत जाहिर सी बात है, कहीं भी अगर मरीज को देखने जाएं या फिर मैयत को देखने जाएं तो ये दुआ जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें खुद की मगफिरत की दुआ भी है और उनकी मगफिरत के लिए दुआ भी है। तो जरूर से जरूर ये पढ़ा कीजिए। और दलील तो मैंने दे ही दिया है कि किस किताब से है, बड़ी मुस्तंद किताब से है। अब हजरत आगे देखते हैं कि मैयत की आंखों को बंद करना कैसा है। बाद औकात देखते हैं कि कहीं मैयत होती है, कहीं पर इंतकाल, कोई बंदा या फिर कोई बंदी इंतकाल कर जाती है, तो बाद औकात देखा गया है कि अपने हाथों से उनकी आंखों को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जब मौत होती है तो कई दफा उनकी आंखें खुली हुई रहती है। तो क्या ऐसा करना चाहिए हमें कि उनकी आंखें हम बंद कर दें? तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि हम अपने हाथों से उनकी आंखों को बंद कर दें? आइए हजरत देखते हैं। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2127। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अबू सलमा के पास आए, दरआ हालांकि उनकी आंखें चढ़ गई थी, यानी कि चढ़ जाना मतलब कि आंखें खुली रह जाना और तकी धरी रह जाना, उसको चढ़ जाना हजरत कहते हैं। आपने उनकी आंखें बंद कर दी, आपने उनकी आंखें बंद कर दी, मतलब अपने हाथों मुबारक से उनकी आंखों को यूं इस तरह सहलाकर बंद कर दिया। और अल्लाह के नबी ने क्या दुआ फरमाया? सबसे पहली हदीस तो मैंने जिक्र कर दी, दूसरी हदीस में 2-4 जुमले और बढ़े हुए हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं और उसकी मगफिरत फरमा, या अल्लाह
जो बंदी इंतकाल कर गई है या अल्लाह तू उसकी मगफिरत फरमा ऐ रब्बुल आलमीन, और उसकी कब्र में वुसअत फरमा, यानी कि उनकी कब्र को चौड़ी लंबी कर दे, उसको कब्र, उस पर कब्र तंग मत करना, यानी कब्र को छोटी मत कर देना जिससे उसे तकलीफ हो। अल्लाह के नबी फिर फरमाते और उसकी कब्र को रोशन कर दे। या अल्लाह मेरी इस बंदी के, मेरे इस गुलाम के, मेरे इस अच्छे दोस्त की बेटी के, इसके कब्र को, जो अंधेरी कब्र है, या अल्लाह तू इसके कब्र को रोशन कर दे। तो मुसलमानों, किसी भी कब्र में जाया कीजिए तो दुआ की ये तरीके हैं कि पहले मगफिरत की दुआ करें उनके लिए, फिर दुआ करें कि अल्लाह उनकी कब्र को वुसअत कर दे, यानी कि उनकी कब्र को ताहद्दे कुशादगी अता फरमाए अल्लाह करीम, ये दुआ करें। उनकी कब्र को चौड़ी कर दे, उन पर तंग ना करें। और तीसरी बात, उसकी कब्र को रोशन कर दे, यानी कि उसके कब्र में जो अंधेरी छाई हुई है, अपने रब्बुल करीम से कब्र में जाकर ये दुआ जरूर कीजिए कि अल्लाह जितने कब्र वाले हैं उन कब्र वालों के कब्र में जो अंधेरी छाई हुई है वो अपनी रोशनी की उजाले से उन घटाओं को दूर कर दे। अब देखते हैं कि मैयत की आंखें रूह का ताक़ुब करती है या नहीं। बाद औक़ात हजरत ये सवाल कई दफा आता है अपने जहन में भी, और जब कोई इंतकाल होने को होता है उस वक्त भी ये बातें, कई औरतें ये बातें शुरू कर देते हैं कि क्या वाकईतन ऐसा होता है कि जो बंदी मर जाती है, इंतकाल कर जाती है, तो वो उनकी जो आंखें खुली हुई होती है, तो क्या वाकई उनकी जो खुली हुई आंखें रूह निकलने के बावजूद उनकी आंखें अपने रूह को देखती रहती है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? आइए इस चीज को देखते हैं। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2129, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने उन्हें नहीं देखा कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती है? सहाबा ने कहा क्यों नहीं? आपने फरमाया ये उस वजह से होता है कि उसकी आंखें रूह को देखती रहती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अब ये दलील भी आप तक पहुंच गई। माशाल्लाह, मैं बड़ा खुश हूं कि आपको कुछ हदीसें सुना पाता हूं, और अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस वहम को भी दूर कर दिया कि हाँ, जो इंसान इंतकाल कर जाता है, जो इंसान मौत के कगार पर रहता है, जब उसकी रूह निकाली जाती है तो उसे एहसास भी होता है, उसे दर्द भी होता है, और हत्ता कि जब उसके जिस्म से रूह को निकाल लिया जाता है तो अल्लाह अकबर, जब उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है मौत के बाद, जब रूह जिस्म से निकल जाती है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उनकी आंखें उस वक्त भी जिंदा होती है और अपने उस रूह को देखती रहती है कि मेरा रूह जो है मेरे जिस्म से निकलकर जा रहा है। तो मुसलमानों, आज हमने ये 4 बातें सीखी है। खैर, अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि कोई भी नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आप तक मिलते रहे।